फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस, ये मेरा ब्लॉग है आगरा आने के बाद का। लेकिन मैं आगरा जब आई थी तब मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी और हम लोग 12 घंटे का सफ़र तय करके आए थे, तो आप समझ सकते हैं कि ट्रैवलिंग सिकनेस हो जाती है। तो मैं बहुत थक गई थी और मैं आके थोड़ा सा डिस्प्लिन वगैरह सर दर्द की लेके सो गई थी। उसके बाद फिर मैं 12 बजे उठी थी, तब मैंने घर की सारी साफ़ सफाई की थी, लेकिन मैं आपके लिए ब्लॉग नहीं बना पाई थी, तो उसके लिए सॉरी। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सब लोग कैसे हैं? और अब हम मिल रहे हैं आपसे आगरा में, तो आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अब अच्छी हूँ। हाँ, थोड़ा सा ट्रैवलिंग सिकनेस हुई थी जिसके कारण मैं ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ। तो आज मैं स्कूल भी गई थी अपने, और अब जो है मैं अपना सामान खोल रही हूँ क्योंकि जब कल मैं आई थी तो मैंने अपना कोई भी सामान नहीं खोला था क्योंकि मेरे को बहुत प्रॉब्लम थी। तो मैंने सोचा कि चलो धीरे धीरे काम कर लेंगे। लेकिन गाइस, जो भी मैंने वहाँ से ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं की थी क्योंकि हम लोग घूमने के पर्पज़ से गए थे, शॉपिंग के पर्पज़ से नहीं गए थे। और अभी हमें मालूम भी नहीं है कि इंदौर में कौन सी मार्केट अच्छी है जहाँ से हमें परचेज़ करना है, तो इसलिए हमने शॉपिंग नहीं की थी। लेकिन आपको पता होगा कि जो बिग सिटीज़ होती हैं वहाँ पे डी मार्ट होते हैं। डी मार्ट मतलब कि वहाँ पर आपको घर का, आपके कपड़ों का, मतलब सभी प्रकार का सब सामान मिलता है। तो गाइज, मैंने तो ये डी मार्ट पहली बार देखा था क्योंकि हमारे जो आगरा में है वो है बी मार्ट, वहाँ पर इतना सस्ता सामान नहीं मिलता है। तो मेरी बहुरानी जो हैं वो बॉम्बे की हैं, तो उन्होंने कहा मम्मी बॉम्बे में भी है डी मार्ट और यहाँ पर भी है डी मार्ट, और डी मार्ट चलिए, वहाँ पे बहुत सस्ता सामान मिलता है। तो एक दिन तो मैं आपको दिखाऊंगी अपने ब्लॉग में कि एक दिन तो मैं अपने बेटे के साथ में गई थी। तो जैसा कि होता है कि जेंट्स लोग परचेज़ नहीं करने देते, कोई भी सामान ज़्यादा नहीं खरीदने देते हैं, तो उस दिन तो मतलब बच्चों ने अपने मतलब का ही सामान खरीदा था। लेकिन मुझे भी अपने किचन के लिए बहुत सारा सामान चाहिए था, कुछ कॉस्मेटिक्स भी चाहिए थे। तो मेरी बहुरानी बोली कि मम्मी यहाँ डी मार्ट से ले लेते हैं और यहाँ बहुत सस्ता मिलता है। और मुझे कुछ किचन कुकवेयर भी लेने थे। लेकिन उस दिन क्या हुआ गाइस कि सैटरडे था, तो मैं अपनी किचन के लिए कुछ कढ़ाई वगैरह ये सब कुछ लेना चाहती थी, तो फिर मैं नहीं ले पाई। और हम लोगों को पता है डी मार्ट में जाके याद आया कि आज सैटरडे है, आज लोहा नहीं खरीदना है, तो वो सारी मेरी शॉपिंग रह गई। लेकिन जो कुछ भी मैंने छोटी मोटी शॉपिंग करी है वो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। और मैंने इंदौर में जो 56 मार्केट है ना, तो वहाँ पर जो चाट वगैरह खाने के बाद में मैंने कुछ शॉपिंग और की थी क्योंकि वहाँ पे जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी के जो लेडीज़ के सेट थे ना, बहुत प्यारे प्यारे मिल रहे थे। बैंगल्स भी बहुत प्यारी प्यारी मिल रही थी। तो मैंने और मेरी बहू को तो खैर कोई चॉइस, मतलब कोई इन सब चीज़ों को पहनने का शौक़ नहीं है, लेकिन मुझे तो बहुत है। तो वो कह देती है कि मम्मी जी आप खरीद लो और जब मुझे ज़रूरत होगी मैं आपसे लेके पहन लूँगी। तो फिलहाल हम दोनों नहीं, अपनी चॉइस से, दोनों की चॉइस से मैंने 3 सेट खरीदे थे वहाँ पे। तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपनी खुशियाँ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मेरी खुशियों को आप किस तरीके से लेते हैं, तो ये मुझे आप कमेंट करके बताते हैं, तब मुझे अच्छा लगता है। और कमेंट कीजिए मेरे ब्लॉग्स पे कि आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं, आपको मेरी खुशियाँ या मेरी ज़िंदगी कैसी लगती है, आपको मेरी ज़िंदगी से कुछ मोटिवेशन मिलता है या नहीं मिलता है। और मोटिवेशन की बात ये है कि जैसे कि मैं 50+ हूँ, यानी कि अभी मैंने 50+ कर लिया है, तो फिर भी मैं अपनी ज़िंदगी में इतनी खुश रहती हूँ, इतनी उत्साहित रहती हूँ हर काम को करने के लिए, जैसे कि मुझे अभी और जीना है और अपनी सारी इच्छाएं कंप्लीट करनी है। तो आप लोग जो यंग है या जो मेरी एज की लेडीज़ें हैं वो भी इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को खुश रह के जी सकती हैं। और अपनी ज़िंदगी को ये मत समझिए गाइस कि हमारी ज़िंदगी अब हम बड़े हो गए हैं, नहीं हमें ये सब नहीं करना चाहिए। अरे जब मौका मिले गाइस तब करना चाहिए। मेरे को मेरी लाइफ में यंग एज में कुछ भी ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं घूम सकती थी या अपनी पसंद की चीज़ें खरीद सकती थी, क्योंकि उस टाइम रेस्पॉन्सिबिलिटी गाइस बहुत होती हैं। मेरे 2 बेटे थे और मेरे हस्बैंड ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तो सारी जिम्मेदारी मेरे पर ही थी घर की। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी इंजॉय नहीं किया है, कुछ भी अपनी पसंद का खरीद कर ऐसा नहीं पहना है, क्योंकि मैं पैसे सेव करती थी ताकि अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकूं, अपनी फैमिली को चला सकूं। तो चलिए, वो मेरा पास था जो था निकल गया, लेकिन अब मेरी लाइफ मेरे लिए है और मैं अपनी खुशियों को भरपूर तरीके से गेन करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि जो मैंने कुछ नहीं किया वो मैं अब कर लूँ। तो इसलिए अगर जो 50+ लेडीज़ें हैं वो ये मत सोचिए कि नहीं हमारी उम्र 50 की हो गई है, हम कुछ नहीं कर सकते। आप अभी भी अपनी खुशियों को फिर से प्राप्त कर सकते हो जो आपने अपनी यंग एज में नहीं किया।
क्योंकि देखिए अपनी खुशियों को पूरी करने की कोई उम्र नहीं होती, जब मिले तब इनको बटोर लेना चाहिए। तो बस वही खुशियों को बटोर के और आपको ब्लॉग के रूप में दिखाती हूँ। और मैं पता है क्या सोचती हूँ कि जब मैं बहुत बूढ़ी हो जाऊंगी ना, तब मैं अपने ब्लॉग्स को देखा करूँगी और देखूंगी कि मैंने अपनी लाइफ कैसे जी थी, क्या किया था। तो बस मैं अपनी एक कहना चाहिए मेमोरीज को स्टोर कर रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ गाइस कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि मैं सही हूँ और या मैं अपनी खुशियों को कैसे प्राप्त और कर सकती हूँ। आप मुझे भी बता सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको ही बता रही हूँ। तो चलिए गाइस, बात में बहुत हो चुकी है, तो अब मैं अपनी बैग को ओपन कर रही हूँ और दिखाती हूँ मैं डी मार्ट से क्या लाई। अब डी मार्ट से मैं किचन का ही सामान लाई हूँ, कुछ कॉस्मेटिक लाई हूँ। तो जो भी किया है मैंने शॉपिंग छोटी मोटी, बस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ज़्यादा मैंने शॉपिंग नहीं की है गाइस, मैं आपको पहले ही बता दूँ। तो जो कुछ भी किया है आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए गाइस चलते हैं। तो गाइस ये देखिए मेरा बैग अभी तक लगा नहीं है, इसमें मेरे कपड़े भी हैं और जो भी मैंने शॉपिंग की थी वो सब कुछ अभी इसी में ही रखा हुआ है। तो मैं चलिए ये हाथ में पड़ गया है तो मैं यही दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए ये नैपकिन्स हैं किचन के और ये हैं 1 2 3 4 टू द 8 नैपकिन मिले हैं मुझको वहाँ से ओनली 69 रुपीज। तो ये किचन नैपकिन लेके आई थी मैं। और देखिए ये मामाअर्थ का शैम्पू लेके आई थी, इसमें एक पे मतलब 1 पे 1 फ्री था और ये भी मुझे वहाँ बहुत सस्ता मिला था। इसकी रेट मुझे परफेक्टली पता नहीं है, तो मैं चश्मा लगा के बताती हूँ क्योंकि गाइस मुझे थोड़ा मेरे पास की जो आईज है ना वो थोड़ी कमजोर है, क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ ना तो इसलिए हो गई है। ये 749 के 2 बॉटल थी और फिर ये हमें जो 1 बॉटल मिली थी वो मिली थी 370 की, यानी कि 370। तो पहली बार हम ये मामाअर्थ का अनियन शैम्पू लेके आए हैं और इसको देखते हैं यूज करके, और अगर अच्छा हुआ तो फिर हम इसको वहाँ से और मंगा लेंगे, क्योंकि अब तो मेरे बेटे वो वहाँ रहते हैं, उनको बोलते हैं कि वो ले आएंगे। तो ये एक अनियन शैम्पू लेके आए, वैसे 2 ला सकते थे लेकिन हम एक ही लेके आए कि पहले इसको चेक कर लें, उसके बाद हम जो है वो दूसरा भी मंगा लेंगे। ये तो मेरे कपड़े हैं और देखिए ये लेके आई थी मैं किचन का एप्रन, मेरा खराब हो गया था, बहुत गंदा लगता था। ये मेरे को पड़ा है 150 का, अच्छा है ना गाइस। और ये देखिए निविया मतलब ये 1 लीटर की है पूरी, 600 मिलीलीटर और ये हमको पड़ी है, मतलब ये भी एक के साथ एक फ्री थी और ये मुझको पड़ी है तकरीबन ये 625 की 2 थी, तो मुझे ये 315 के करीब की एक बोतल पड़ गई है, जो मेरी पूरी विंटर काम आएगी। तो मैंने 2 ली थी और एक मैंने अपनी बहू को दे दी थी, एक मैंने ले ली थी। और देखिए गाइस ये आपको बहुत देर से डब्बे दिख रहे होंगे, ये 3 डब्बे हैं 129 रुपीज के, 129 रुपीज के मुझे अच्छे लगे। और दिवाली है, कुछ डिब्बे मुझे नए भी पुराने हटाने हैं, कुछ नए लेने हैं तो मैं इनको ले आई। और देखिए 2 सर्विंग प्लेट ईच जो है वो 39 रुपीज की है, मुझे बहुत सुंदर लगी थी, मैं ले आई। और ये हिमालय के प्यूरीफाइंग नीम फेशियल वाइप्स हैं और ये मुझे पड़ा था 100 का, क्योंकि अब हम लोग सफर पे जाते हैं तो थोड़ा चेहरा वेरा साफ करने के लिए काम आता है। और गाइस ये जो छोटे है अपने लेकर वगैरह वो सब कुछ है। फ्रूट लाई थी, तो ये जो है ये मेरे काजू हैं और ये वहाँ पे पता है डी मार्ट में ड्राई फ्रूट भी बहुत सस्ते थे, तो मैं आधा किलो बादाम लाई थी और आधा किलो किशमिश और 250 ग्राम के करीब काजू लेके आई थी। तो गाइस मुझे वहाँ से सस्ते पड़े थे, तो
लगा चलो ड्राई फ्रूट भी खा लेते हैं थोड़ा सा। और ये 250 ग्राम पड़े हैं 309 रुपये के। और वो जो है बादाम और किशमिश मेरे खुल चुके हैं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। ये देखिए हमारे बेटे भी लेके आए थे एक्टिवेटेड चारकोल 5 in 1। ये भी थोड़ा सस्ता मिल गया था तो उसने ले लिया था। ये है 225 रुपये का। और ये फेस चारकोल वाले, ये भी जो था 1 पे 1 फ्री था। और देखिए गाइस मैं लाई थी ये क्या है गाइस, ये जो है एक कांच की प्याली टाइप की है और इसमें नमक रख के मैं इसको रखूंगी अपने बाथरूम में। मेरी बहूरानी ने बताया कि मम्मी जी इसमें नमक रख के हम अगर बाथरूम में रखते हैं तो नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो बहुत दूर रहती है। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को करके देखते हैं। और क्या लाई थी मैं, कपड़े हटा दूं। ये देखिए ये 15-15 रुपए के काफी बड़े बड़े नैपकिन है। ये मैं किचन के लिए लाई थी 2। और ये देखिए ये लाई थी मैं लैक्मी का पीच मिल्क। ये मुझको वहां पे पड़ा है 220 का। ये भी जो है 440 में 2 थे लेकिन हमने एक लिया है 220। और आप दिखाती हूँ आपको मैं अपनी ज्वेलरी जो हमने 56 मार्केट से खरीदी थी। तो गाइस मेरा सबसे पहला सेट कैसा है, इतना प्यारा है ना। और देखिए एक ये लिया था गले का नेक इस टाइप का। ये मल्टी कलर है तो ये किसी भी साड़ी पे चल जाएगा गाइस। देखिएगा कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये सिंपल है, इसको आप जीन्स के ऊपर भी पहन सकते हैं और कुर्तीज के ऊपर भी वेयर कर सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और एक सेट में बताती हूँ, ये जो है ये चोकर टाइप का है गले में पहनने वाला। ये देखिए गाइस ये चोकर टाइप का है, थोड़ा सा ये उल्टा पुल्टा हो गया है, मैं सही करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके का है, ये इस तरीके का गले में पहनने का। मुझे ये वाली ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है, मैंने ये लिया है। और देखिए इसके झुमके भी बड़े प्यारे है ना, बहुत प्यारे हैं। और इसको मैं पहनूंगी अपने ब्लू कलर के सेट प्लाजो कुर्ती के साथ, बहुत सुंदर लगेगा है ना, कितना प्यारा लग रहा है। खासकर गाइस मुझे ना इसके झुमके बहुत पसंद है। तो ये दोनों जो सेट है ना गाइस, मुझे ये पड़े, ये भी 450 रुपये, 450 का ये। तो गाइस मेरी शॉपिंग खत्म, बहुत जल्दी खत्म हो गई ना, क्योंकि मैंने ज़्यादा शॉपिंग की ही नहीं थी। ये सब तो मैं डी-मार्ट से इसलिए ले आई थी कि डेली यूज़ की चीज़ें हैं और घर में ज़रूरत भी होती हैं और वहाँ सस्ती भी मिल रही थी, तो मैंने कल ले सकते हैं, है ना। तो गाइस मेरी शॉपिंग बहुत जल्दी खत्म हो गई है। मैंने वहाँ से कोई भी कपड़ा नहीं खरीदा है। फर्स्ट टाइम है कि मैंने कहीं से कोई कपड़ा नहीं खरीदा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो जरूर मार्केट जाऊँगी और देखूँगी वहाँ पर किस क्वालिटी के और किस टेस्ट के कपड़े मिलते हैं। मेरा ब्लॉग यही खत्म होता है, बहुत छोटा सा ब्लॉग है, पर इसको भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और गाइस अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो इसका कोई पार्ट तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। तो गाइस बाय बाय, कीप हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।